जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रथम खंड के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम सुनेंगे युधिष्ठिर आदि भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो कि वाणों की सैया पर कुरुक्षेत्र में लेटे हुए हैं, और बाद में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह जी अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। आइए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि सारे धर्मों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसलिए उन्होंने सरसैया पर यानी वाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास जाना उचित समझा। उन्होंने अपने इस प्रस्थान की सूचना अपने भाइयों को दी, भगवान श्री कृष्ण को दी। सभी तैयार होकर अपने रथों पर चढ़कर कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। कुरुक्षेत्र की ओर भीष्म पितामह से मिलने के लिए सारे ब्रह्म ऋषि, राजर्षि आदि भी निकल पड़े, जिनमें पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भारद्वाज, शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन और सुखदेव भी थे, तथा शिष्यों के साथ वहां पर कश्यप, बृहस्पति आदि मुनिगण भी पधार गए। भीष्म पितामह को धर्म, देश काल के विभाग आदि का ज्ञान था। उन्हें पता था किस समय क्या करना चाहिए। जैसे ही वहां पर सारे ऋषि पधारे, उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। उन्हें श्री कृष्ण का प्रभाव भी पता था। वे जानते थे कि मानव रूप में ईश्वर ही लीला कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मन ही मन उनकी पूजा की, स्तुति की और बाह्य रूप से भी उनकी स्तुति की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ में भीष्म पितामह के पास बैठ गए। भीष्म पितामह प्यार से उन्हें देखने लगे। उनके आंखों में प्रेमवश आंसू आ गए। उनका मन शोक से भर गया। उन्होंने हाय लगाते हुए यही कहा कि हे धर्मपुत्रों, तुम इस स्थिति के योग्य नहीं थे। तुम यद्यपि ब्राह्मण, धर्म और भगवान को साथ लेकर चलते थे, उसके बाद भी तुम्हें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तुम इसके योग्य बिल्कुल नहीं थे। तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बड़ी छोटी थी। तुम्हारे लिए राजमाता कुंती रानी को भी बार बार कष्ट झेलने पड़े। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में जो ये अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सभी भगवान की लीला है। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन का काम रक्षा का हो, गांडीव धनुष हो और श्री कृष्ण के समान मित्र हो, भला वहां पर विपत्ति की क्या संभावना होती है। उन्होंने कृष्ण जी की ओर इशारा करके कहा, ये काल स्वरूप श्री कृष्ण कब क्या करना है भली भांति जानते हैं। इनकी बातों को बड़े बड़े ज्ञानी और जानने की इच्छा करने वाले भी नहीं भेद पाते और खुद ही मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सभी घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि तुम ही इसके स्वामी बनने और इसका पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यह यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे केवल भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु बोलते हो। तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत, सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा थे। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण किसी भी प्रकार की विषमता नहीं देखी जाती। इसलिए उन्होंने ये सभी कार्य तुम्हारे से धारण किए।
युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। मैंने भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर मन और वाणी से इनका नाम कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करने की इच्छा की, क्योंकि ऐसा करने पर समस्त कामना और कर्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। वे केवल अपने चतुर्भुज रूप में तभी दर्शन देते हैं जब हम मन में भक्ति को विराजमान करें, और उनके इस प्रकार के रूप को देखकर हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अंग अंग रोम रोम खुश हो जाता है या फिर प्रसन्न हो जाता है। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेक रहस्य पूछ लिए। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य, राग तथा विभिन्न रूप बतलाते हुए निवृत्ति, प्रवृत्ति, द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अनेक अनेक रूप से संक्षेप में विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों तथा इनकी प्राप्ति के साधनों पर अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए उन्होंने विभागवश वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार का धर्म प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन में रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सबकी ओर से हटाकर अपने सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को वे देख पा रहे थे। भीष्म जी की आंखें उन्हीं पर एक टक सी लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही दूर हो चुकी थी। भगवान की विशुद्ध धारणा से जो कुछ अशुभ बचा हुआ था, वे सभी नष्ट हो गया। उन्होंने शरीर छोड़ने के समय अपने समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और भगवान की बड़े प्रेम से स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी कभी विहार करने की लीला की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चल रही है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता है। कमल सुदृढ़ मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है, जब उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बालों घोड़ों की टापों के साथ मटमेले हो गए थे और पसीनों की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को भीद रहा था। उनका सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा को समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो कि तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में रथ ले आए, वहां स्थित होकर उनने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली। उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा था,
तब पाप समझकर उसने स्वजनों के वध से मना कर दिया। उस समय गीता का उपदेश देकर आत्मविद्या का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमस्कार। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा, और उन्होंने उसे सत्य एवं ऊंची साबित करने के लिए अपने शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे उनका शरीर लहूलुहान हो गया। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े चले आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल पूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो उनमें ही और उनका आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी। महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जो उनकी इस छवि का दर्शन के कारण मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं भगवान में मुझे मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद में मतवाली होकर जिन लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो जाया करती थी, उन्हीं भगवान के परम प्रेम रूप में मेरी प्रीति हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से सभा भरी हुई थी, सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे सबकी आत्मा के प्रभु आज मेरे सामने खड़े। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों में, उनके हृदय में अनेक रूपों में निवास करते हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त होता हूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए, सब शांत हो गया। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप रहे, जैसे दिन बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता, मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय नाम ले लेकर उनकी स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बनाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर ने अपनी वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन शुरू किया। इस प्रकार हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है।